अनुसूचित जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली। कल्याण संघ एवं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता एवं ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड टोरंटो, कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्रीमान केपी चौधरी जी को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित। सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप बहुत बड़ा उपाधि मिलने जा रहा है, एक डिग्री, एक डॉक्टरेट की डिग्री मिलने जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? बस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नतमस्तक हूँ कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है हमारे हक में लिया होगा, और आज ये सम्मान जो भी मिल रहा है वो उनका मतलब ये है कि आशीर्वाद का ही फल है। तो यही आशीर्वाद बाबा साहब का हमेशा बना रहे और हम इस तरह उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। सर, देश दुनिया में आप जाते रहते हैं, समाज की आवाज उठाते रहते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। सर, ये मेरे लिए सम्मान की भी बात है, गौरव की बात है, और मेरी सर्विसेज को, सेवाओं को अगर समाज ने रिकॉग्नाइज किया है तो निश्चित रूप से मैं जो आयोजक है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर को नतमस्तक हूँ। सर, आज के बाद, आज से पहले आपको सिंपल केपी चौधरी SC/ST फेडरेशन के जो राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी के नाम से जाना जाता था। आज के बाद कैसी अनुभूति मतलब महसूस कर रहे हैं कि जब डॉक्टर जुड़ जाएगा? देखिए, मेरा नाम तो किरण पाल है, बाद में किरण पाल चौधरी हो गया, फिर केपी चौधरी हो गया। तो सवाल ये है कि नाम तो माता पिता का दिया हुआ है, आज इसमें डॉक्टर और जुड़ गया, तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि और मैं जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसको जिम्मेदारी को और हम आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ निभाने की संभव कोशिश करेंगे। आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 का दिन भारत के दलित मूवमेंट में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन के एक सिपाही श्रीमान केपी चौधरी जी को डॉक्टरेट मानक उपाधि से सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। महासंघ के 28 वर्ष के इतिहास में ये पहला अवसर है कि जब महासंघ के किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज उत्थान में किए गए ऐतिहासिक योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस शुभ अवसर पर महासंघ की ओर से हम सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली को महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री केपी चौधरी जी को इस ऐतिहासिक सम्मान को देने के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। महासंघ को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में श्री केपी चौधरी, जो आज से डॉक्टर केपी चौधरी के नाम से जाने जाएंगे, बाबा साहब के मिशन को और अधिक मजबूती से सींचने का कार्य करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम श्री केपी चौधरी जी को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित होने के शुभ अवसर पर महासंघ की ओर से हार्दिक बधाई एवं मुबारकबाद देते हैं। समारोह के दौरान लिए गए कुछ छायाचित्र आप सभी को सूचना हेतु प्रेषित हैं। भारत के लिए बल्कि विश्व में ऐसे अलग को लेकर समाज को जी रहे हैं जो वास्तव में प्रासंगिक है और सभी के हितों की चिंता करते हैं। आदरणीय केपी चौधरी जी जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो समाज के एक इतनी बड़ी आबादी के क्वेश्चंस को, इतनी बड़ी आबादी के प्रश्नों को समाज में लीड करते हैं, जिनकी वास्तव में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आदरणीय केपी चौधरी और केपी चौधरी जी को ये सम्मान देते हुए निश्चित तौर पर आज संस्था अपने आप में चौधरी साहब मुबारकबाद को उनके सम्मान कमलेश शुक्ला साहब। नवोदय आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के छोटे सिपाही को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस ऐतिहासिक फंक्शन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और निश्चित रूप से ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए मैं ये मानता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है। और मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोफेसर के योगेश जी और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और तो मेरी सेवाएं, हालांकि मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट को संबोधित किया,
ताल कटोरा और रामला मैदान में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। पिछले 40 साल में बाबा साहब मिशन को सींचने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्य किए, प्रोफेसर के योगेश और उनकी टीम ने शायद उसको कंसिडर किया और मुझे आज डॉक्टरेट की सम्मानित किया गया। मैं बाबा साहब को इस समय पर नतमस्तक होते हुए उनका किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं कि एक गांव के गरीब बच्चे को आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान देकर के आज डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स का, प्रोफेसर की योगेश का, उनके एंटायर टीम का और विशेष रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नतमस्तक हूँ और इस सम्मान के लिए मैं बहुत अपने आप को इस समय बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि ये डॉक्टरेट की डिग्री मिलने के बाद जो जिम्मेदारी और बढ़ी है और जो कार्य हम समाज का बीच में कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी के साथ करें और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की हम हर संभव कोशिश करें। धन्यवाद। जय भीम। हैं या जो अपने अपने क्षेत्र में, सर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा तो संदेश यही है कि शिक्षा में तो हम पीएचडी देते हैं, लेकिन समाज के उन लोगों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, चाहे मानक डिग्री से ही सही, जिन्होंने देश दुनिया में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ बड़ा कार्य किया है, ताकि वह और भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो और स्वयं वही नहीं, उनसे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़ा हुआ समाज के अन्य लोग भी सामने आए। ड्यू से हैं हंसराज, डॉक्टर हंसराज जी हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इतने अनुभवी लोगों को आज अवार्ड मिला है। देखिए, सम्मान जो है कोई भी संस्था अगर करती है तो उन लोगों को सम्मानित करती है जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, विश्वविद्यालय डिग्री देता है पीएचडी की, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा में या पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छे कार्य के लिए इस तरह की डॉक्टरेट की डिग्री देना जो है अपने आप में एक बहुत ही उच्च श्रेणी का काम है। तो आज जिन लोगों को ये डिग्री दी गई है वो अपने अपने क्षेत्र में उनका अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर जो है इस संस्था ने जो है, इस यूनिवर्सिटी ने जो है उनको डिग्री दी है। देश के कोने कोने में जितने भी लोग आए थे उनको आप लोगों ने आप लोगों ने रिसर्च करके उनके ऊपर रिसर्च कराया, फिर मतलब कि कितना बड़ा काम लगा ये। बिल्कुल, ये केवल ना कि भारत से विश्व के 10 देशों से आए लोग और वहाँ भी जो है संस्था का, यूनिवर्सिटी का नाम है और ये यूनिवर्सिटी ऐसे चुन करके लोगों को लेकर के आती है जिनका अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पत्रकारिता के, साहित्य के अलग अलग क्षेत्र में जो है जो उल्लेखनीय योगदान देने वाले हैं, उनको जो है ये सम्मानित करती है। कितना टाइम लगा होगा लगभग ऐसे इतने लोगों को इकट्ठा करना, उनके बारे में जान करके कि वो अपने अपने पूरा एक साल लग जाता है। मैं ये देख रहा हूँ कि सब्जेक्ट तो अगर मेन देखा जाए तो 5, 6 या 12 मान के चलिए सब्जेक्ट, मगर यहाँ पे तो अलग अलग मतलब सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट उसके में भी अंदर भी सब्जेक्ट निकलते जा रहे थे। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं यहाँ पे। इसके लिए पूरा एक साल जो है यूनिवर्सिटी काम करती है, लोगों से उनके वो मंगाती हैं, उसके बाद जो है ज्यूरी बैठती है और ज्यूरी देखती है कि किस तरह से कौन व्यक्ति जो है बेहतर काम कर रहा है, उसी के आधार पर उसको सम्मानित करती है।